जय माता दी, जय मां कामाख्या। कन्या लग्न की पत्रिका जिसकी भी होती है उसके बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। तो कन्या लग्न पहले तो आप ये कैसे पहचानोगे कि कन्या लग्न की पत्रिका है। यदि आपको नहीं मालूम, जन्म पत्रिका तो है पर नहीं मालूम कि कौन से लग्न की है, तो यदि आपकी पत्रिका में जो जन्म लग्न लिखा रहता है उसके नीचे वाला जो खाना होता है उसमें 6 नंबर लिखा हो तो उसे कन्या लग्न की पत्रिका बोला जाता है। लगन के पास में 6 नंबर लिखा हो तो समझो कन्या लग्न की पत्रिका है। अब कन्या लग्न की पत्रिका के बारे में विशेष चीज हम बताने जा रहे हैं कि कन्या लग्न में जो पुरुष होता है नपुंसक होने की संभावना ज्यादा बनती है। इस वजह से उनके बच्चे पैदा नहीं होते। तो सभी को अपनी अपनी पत्रिका चेक करा लेनी चाहिए कि कोई ऐसा दोष तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कुछ जन श्रुतियों में बोला जाता है, सब जगह उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी अधिकांश तो ऐसा बोला जाता है कि कन्या लग्न की चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो, उनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसलिए माता और महतारी ये रोते हैं क्योंकि वंश वृद्धि नहीं होती है इस वजह से। और कन्या लग्न की पत्रिका जिसकी भी होती है उसको शनि मंगल और सूर्य, शनि मंगल और सूर्य जो होता है ये अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि शनि 6ठे भाव का अधिकारी होता है, मंगल 8वें भाव का अधिकारी हो जाता है और सूर्य जो है 12वें घर का मालिक बन के बैठ जाता है। तो ये 3 जो है 6, 8, 12 भाव जो होते हैं इसको दु स्थान बोला जाता है, खराब स्थान बोलते हैं। तो इसमें 6 नंबर या 6ठे भाव में शनि, 8वें भाव में मंगल और 12वें भाव में सूर्य का अधिकार हो जाता है, तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं। मंगल, गुरु, चंद्र और शनि ये 4 ग्रह जो है अशुभ योग का निर्माण करते हैं। ये सबके लिए लागू कॉमन है। यानी कन्या लग्न वालों को मंगल जो है अशुभ फल देगा, गुरु भी अशुभ फल देता है, चंद्रमा भी अशुभ देता है और शनि भी देता है। मतलब आधी 50% पावर तो ये कम कर देते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए हमेशा शुक्र जो है मुख्य मार्केश होता है। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो जिसके भी कन्या लग्न की पत्रिका में शुक्र की जब भी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय पे शुक्र जो है मार्केश का फल देगा। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, और मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब हो गया व्यक्ति को पैसा खर्च करना पड़ता है। मृत्यु के समान कष्ट, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है,
कुछ ऐसी घटना घटित होती जिसमें चोरी हो जाती है, इस प्रकार का कार्य हो सकता है सूर्य की महादशा में। तो जिसको भी कन्या लग्न की पत्रिका है उसे शुक्र की महादशा अंतरदशा में महामृत्युंजय के जप करा लेना चाहिए। पहले तो आपको अपनी पत्रिका निकाल के चेक कर लो कि क्या कन्या लग्न की पत्रिका है या नहीं है, अपने परिवार की किसी की भी। और कन्या लग्न वालों के लिए मंगल जो है परम पापी होता है, कहीं पर भी बैठ जाएगा मंगल उस लग्न चार्ट में, परंतु मंगल जो है परम पापी, यानी पाप में भी परम पापी होता है, यानी बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। और मंगल का कष्ट बहुत खतरनाक भी होता है। चंद्र शनि भी पाप फल देते हैं, परंतु मंगल ज्यादा खराब फल देगा। इसलिए मुख्य मार्केश तो शुक्र हो गया, और यदि शुक्र अच्छे ग्रह के साथ बैठा होगा तो अच्छा फल भी दे देगा मार्केश में भी, और अशुभ ग्रह के साथ बैठा होगा तो अशुभ फल देगा। परंतु मंगल जो है परम पापी है, मंगल आपको अवश्य कष्ट देगा, और इस कष्ट से निजात पाना हो यदि, तो सबसे अच्छा है महामृत्युंजय के आपको जप कराना है। कन्या लग्न वालों के लिए जो है जीवन रत्न जो होता है वो पन्ना होता है, उनको पन्ना धारण करना चाहिए कन्या लग्न वालों को। और हरा रंग ज्यादा पहनना चाहिए ताकि अच्छा हो। कन्या लग्न वालों को माणिक मूंगा ये कभी धारण ही नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुरंत नुकसान होगा। कन्या लग्न वालों को मोती पहना जा सकता है, वो भी चंद्र की महादशा में, केवल चंद्र की महादशा में, हमेशा नहीं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और पन्ना तो हमेशा पहन करके रख सकते हो। पुखराज सिर्फ गुरु की महादशा में पुखराज पहनना चाहिए। हीरा पहना जा सकता है, और टेम्परेरी शनि की महादशा में नीलम पहन करके भी लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार कन्या लग्न में बहुत से लोग पूछते हैं साहब कौन सा रत्न धारण करना चाहिए थे, राशि से नहीं चलता है। रत्न धारण का नियम लग्न से चलता है। कन्या लग्न वालों को गणपति जी को अपना इष्ट बना लेना चाहिए। गणपति जी के जितने मंत्र हो उनका जप करना चाहिए, गणपति मंत्र का ही गुरु से लेना चाहिए। कन्या लग्न वालों को बुधवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, जो दुर्वांकुर होते हैं उनको घी में डुबो करके हवन करना चाहिए, गणपति बप्पा जी को मोदक के लड्डू बना करके चढ़ाना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। कन्या लग्न वालों का जो अंक होता है वो होता है 5। जैसे 5 हो गया, 14, 4 और 1 5 हो गया, 23 तारीख हो गई। ऐसे ये तारीख में भी 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख अच्छी मानी जाती है। और कन्या लग्न वालों को कभी भी कर्क लग्न वाले से विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या लग्न वालों को कभी भी कर्क लग्न वाले से मित्रता भी नहीं करना चाहिए, साझेदारी भी नहीं करना चाहिए और विवाह भी नहीं करना चाहिए। और कन्या लग्न वालों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की बुराई नहीं करे। हर एक में बुराई नहीं ढूंढना चाहिए उसे। और कलह नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है
कि कन्या लग्न वाले बुराई ढूंढने में माहिर होते हैं, बुराई करने में माहिर होते हैं। कन्या लग्न वाले कलह भी बहुत करते हैं, वो गलत चिंतन करते हैं, और कन्या लग्न वालों के यहां बच्चे पैदा होने में दिक्कत जाती है। तो कन्या लग्न वालों से यदि विवाह करना हो तो बहुत ही सोच समझ के विवाह करिए, अन्य कन्या लग्न की लड़की या कन्या लग्न का लड़का दोनों ही दोषपूर्ण रहते हैं, विशेष तौर से बच्चा होने के मामले में। इसलिए ध्यान रखें। अब हम आते हैं कन्या लग्न की विशेषताएं। कन्या लग्न का जो स्वामी होता है वह बुध होता है, और यदि किसी का कन्या लग्न में जन्म हो तो मनुष्य विशेष ज्ञान की लालसा रखने वाला व्यक्ति होता है, विद्या अर्जन करने वाला व्यक्ति होता है, जो हमारे शास्त्र होते हैं उनके मर्म को जानने वाला होता है, कुछ कुछ लोभी स्वभाव का भी होता है, गुरुओं के साथ रहने की उसकी इच्छा बहुत होती है, रति क्रिया से प्रेम करने वाला होता है, मान सम्मान भी उसको मिलता है, सौभाग्यशाली व गुणों से युक्त भी रहता है। कन्या लग्न में उत्पन्न जो भी व्यक्ति होता है वह निपुण होता है, धनी भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, पंडित, मेधावी, बंधुओं से प्रेम करने वाला, और स्त्रियों के विलास का रसिक, यानी चरित्रहीन भी कह सकते हैं। बंधुओं से प्रेम करने वाला भी रहता है। ये कन्या लग्न वाले की खास विशेषताएं हैं। और कन्या लग्न वालों को ऐसे तो नियम के मुताबिक धन की कमी नहीं रहती है। कन्या लग्न वालों को धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। बाकी और जो वर्णन है, विशेष वर्णन, वो पत्रिका के अनुसार चलता है कि कन्या लग्न में कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है। ऐसे कन्या लग्न वालों को बुध देव की व्रत कथा करना चाहिए, बुध देव की कथा पढ़ें, बुध देव की आरती करें, और बुध को राजकुमार बोला जाता है। बुध मनुष्य की विद्या, वाक पटुता व बुद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए बुध को राजकुमार कहा जाता है ज्योतिष में। जिसको ग्रहों की शांति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, उसे बुधवार का पूजन करना चाहिए। और मनोकामना भी पूर्ण करना हो तो स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। जब भी व्रत उपवास प्रारंभ करें, किसी खास नक्षत्र को देख के करना चाहिए। ऐसे नहीं हर कभी उपवास करना चालू कर दिया ना। बुधवार का उपवास विशाखा नक्षत्र में बुधवार से प्रारंभ करना चाहिए। और इस व्रत में केवल सफेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यह व्रत जो होता है, बुधवार का व्रत 7, 17, 27 ऐसे बुधवार किए जाते हैं। 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करना है
और स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके बुध के तांत्रिक मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। उसके बाद में कथा पढ़ना चाहिए। कथा के बीच में बिल्कुल भी नहीं उठें और ना ही बीच में बोलना चाहिए, सिर्फ कथा। और कथा सुनकर या खुद पाठ करके, आरती करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बुधवार की भी कथा भी है और बुध देव की आरती भी है। यदि किसी मनुष्य को कन्या लग्न होने की वजह से बुध की कथा चाहिए या बुध देव की आरती चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बुध की उत्पत्ति जो है वो अत्रि गोत्र से मानी जाती है। अत्रि गोत्र है उनकी। तो बुध जो है चेतना, इच्छा, सदाचार, मानव जीवन में तरक्की, इसका प्रतिनिधित्व करता है। ऐश्वर्य भी देता है, उदारता भी देता है, आत्मविश्वास भी देता है। कई बार हृदय, रक्त का संचालन, आंख, कान, हड्डी आदि पर भी बुध का अपना प्रभाव रहता है। और बुध का मंत्र जो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सो बुधाय नमः, इस मंत्र का न्यास, विनियोग ये सब करने के बाद में विधि विधान से जप करना चाहिए। बुध का तांत्रिक मंत्र भी है, बुध का गायत्री मंत्र भी है। बुध गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। बुध का यंत्र भी बनाया जाता है। इस यंत्र को आप भोजपत्र के ऊपर बना सकते हैं। बुध के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। बुध का हवन शांति का करना हो तो अपा मार्ग आती है, उससे हवन करना चाहिए। बुध का दान जो है वो मूंग होता है अन्न के रूप में, वो देना चाहिए। नीला वस्त्र दान देना चाहिए। कांसे की कटोरी या कांसे का गिलास दान देना चाहिए। कस्तूरी, घी, पंचरत्न, हाथी, दासी, ये दान देने की प्रथा थी पहले बुध को ठीक करने के लिए। बुध का कवच भी आता है। यदि किसी व्यक्ति को बुध दोष हो, ये कन्या लगन हो, तो बुध का कवच देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047। तो बुध का कवच आपको दिया जा सकता है। बुध का यंत्र भी आपको दिया जा सकता है। इसके लिए भी 7649862712 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आपको यंत्र, कवच दिए जा सकते हैं। बुध के 15 नाम भी हैं, उनका भी पाठ किया जा सकता है। और बुध का उपवास रखना चाहिए। और बुध की अनिष्टता दूर करने के लिए तांबे का सिक्का जो पुराने जमाने में आता है, बीच में छेद रहता है, उस सिक्के को बहते पानी में डालना चाहिए बुधवार के दिन। बुधवार के दिन कोड़ियां अपने ऊपर से उतार के नदी, तालाब, समुद्र में फेंक देना चाहिए। और बुधवार को शांत करने के लिए
मंगलवार की रात को बुध से संबंधित जो दाल होती है, हरी दाल जिसको बोला जाता है मूंग दाल या साबुत मूंग, मंगलवार के दिन जला दें और बुधवार को सवेरे सवेरे पक्षियों को खिला देना चाहिए। 41 दिन तक यह कार्य करना चाहिए और हरे मूंग दान भी देना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होता है। स्टील, पीतल, इसमें पानी नहीं पीना चाहिए जिसका कन्या लग्न में बुध खराब हो ऐसे मनुष्य को। ये थी बुध के बारे में जानकारी। यदि और कुछ जानकारी यदि आप चाहते हो बुध के बारे में, कन्या लग्न के बारे में, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 7649862712। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।